कभी सोचा है कि हमारी ये जो धरती है, ये पीने के लिए साफ पानी बनाती कैसे है? आज ना हम एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट के जरिए कुदरत के इसी जादू को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी पृथ्वी खुद को कैसे साफ रखती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक जार से जिसमें भरा है गंदा कीचड़ वाला पानी। अब सवाल ये है कि इसे पीने लायक साफ कैसे किया जाए। और इस चैलेंज को उठाती है जोया, एक यंग स्टूडेंट जिसे नेचर से बहुत प्यार है। उसके लिए ना ये सिर्फ एक स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट की मदद करने का एक मिशन है। तो जोया का प्लान क्या है? बड़ा सिंपल सा है, 3 स्टेप्स का। वो 3 नेचुरल फिल्टर्स का इस्तेमाल करने वाली है। सबसे पहले रेत, फिर बजरी और सबसे आखिर में चारकोल। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया काम करता है। तो पहला पड़ाव है रेत। जोया बहुत ध्यान से गंदे पानी को रेत के फिल्टर में डालती है और पानी धीरे धीरे बूंद बूंद करके नीचे टपकना शुरू होता है। और पता है क्या, जोया फौरन एक चीज नोटिस करती है। रेत जो है वो बड़ी बड़ी गंदगी और मिट्टी के कणों को ऊपर ही रोक लेती है। और नतीजा, पानी अब पहले से कम गंदा दिख रहा है, उसका रंग भी हल्का हो गया है। मतलब एक अच्छी शुरुआत तो है, पर पानी अभी भी साफ नहीं है, धुंधला है। अब बारी है दूसरे स्टेप की, बजरी। जो पानी रेत से छनकर आया था, अब वो बजरी के फिल्टर से गुजर रहा है। क्या ये रेत से बेहतर काम करेगा? और अरे वाह, नतीजा देखकर तो जोया भी हैरान रह जाती है। पानी अब काफी ज्यादा साफ दिख रहा है। ये वाकई में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो बजरी ने वो काम कर दिया जो रेत नहीं कर पाई थी। उसने छोटी छोटी पत्तियों और दूसरे भारी कणों को पकड़ लिया, जिससे पानी में एक अलग ही चमक आ गई है। और अब आता है फाइनल राउंड, चारकोल। ये काला सा पदार्थ, भला ये पानी को कैसे साफ करेगा? असली टेस्ट तो अब है। क्या बात है! जोया को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। पानी पूरी तरह से साफ है, इतना साफ जैसे किसी पहाड़ी झरने से सीधा आया हो। चारकोल ने तो जैसे जादू ही कर दिया। वो गंदा मैला पानी अब एकदम क्रिस्टल क्लियर और चमकीला हो गया है। सारा का सारा रंग गायब। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हुआ क्या। रेत ने हटाई मोटी मोटी गंदगी, बजरी ने पत्तियों और भारी कणों को रोका, लेकिन असली हीरो निकला चारकोल, जिसने सबसे बारीक अशुद्धियों और यहाँ तक के रंग को भी हटाकर पानी को एकदम शुद्ध कर दिया। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जोया को एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि कुदरत में हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। अलग अलग चीजें जब मिलके काम करती हैं तो कमाल के नतीजे दे सकती हैं, बिल्कुल इन फिल्टर्स की तरह। पता है, जोया का ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट असल में हमें एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सच्चाई दिखाता है। ये सिर्फ एक स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो हमारी पृथ्वी पर हर दिन, हर पल होने वाली एक विशाल प्रक्रिया का एक छोटा सा मॉडल है। और यहीं पर जोया की टीचर एक कमाल की बात बताती हैं। वो कहती हैं कि जोया ने अभी जो किया वही तो हमारी धरती लाखों सालों से करती आ रही है। जमीन के नीचे मौजूद रेत, बजरी और चट्टानों की परतें पानी के लिए एक बहुत बड़े नेचुरल फिल्टर का काम करती हैं। और ये सुनते ही जोया का देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब उसका प्रोजेक्ट सिर्फ पानी साफ करने के बारे में नहीं रह गया। अब ये इस बारे में है कि हमारा ये जो ग्रह है, ये खुद को जिंदा और सेहतमंद कैसे रखता है। तो आखिर में जोया की ये कहानी हमें नेचर से सीखने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी ना सबसे बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल हमारे आसपास मौजूद बहुत ही आसान सिद्धांतों में छुपा होता है। तो जोया के इस प्रयोग से हमने जो सीखा वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर इस प्रकृति में और कौन-कौन से ऐसे ही सरल उपाय छिपे हैं जो हमारी दुनिया को एक बार में एक बूंद करके बेहतर बना सकते हैं।